हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं आप लोगों को सिंथेसिस के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके दो या दूसरे वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाए इसके विषय में जानकारी दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज में कौन कौन से शब्द आते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके विषय में डिटेल से आपको जानकारी दी थी। यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप उसको अवश्य देख लें, जानकारी ले लें। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो शुरू से अंत तक आप देखते रहिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ बोर्ड पर मैंने 12 यानी 12 सेंटेंसेस के पेयर्स लिखे हुए हैं, जोड़े लिखे हैं। ये विभिन्न वर्षों की परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये वही वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और इन्हीं वाक्यों को, इन सेंटेंसेस को जोड़ करके आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और उसमें आपको केवल एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव क्लॉज के विषय में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो नाउ वी शुड स्टार्ट एंड सी। फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस का जो पेयर है, आई बॉट ए पेन इट वॉज कॉस्टली। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के आपको एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो पहले आपको ये देखना होगा कि जो पहले वाक्य में नाउन आया है उस नाउन की चर्चा क्या दूसरे वाक्य में हुई है, वो कौन सा नाउन या प्रोनाउन है जिसकी चर्चा दूसरे वाक्य में हुई है। तो जब हम देखते हैं तो पाते हैं एक पेन, और मैंने एक कलम खरीदा, कलम कॉस्टली था, यानी इस पेन की चर्चा भी दूसरे वाक्य में हुई है। तो जब आप इन वाक्यों को आपस में जोड़ें तो आप प्रयोग कर लें व्हिच का। आई बॉट ए पेन व्हिच वाज कॉस्टली। यहाँ पर आप इट को रिमूव कर देंगे और पेन के बाद में आप इसका एंटीसीडेंट यानी आप व्हिच प्रयोग कर लेंगे। पेन जो है व्हिच का एंटीसीडेंट हो जाता है, पूर्ववर्ती होता है, जिसकी ये विशेषता बताता है अथवा जिसके विषय में कुछ कहता है। तो आई बॉट ए पेन व्हिच वाज कॉस्टली। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, आई हैव ए वॉच द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। यहाँ पर आप देखें कि पहले वाक्य में नाउन वॉच आया है और इसी वॉच की चर्चा दूसरे वाक्य में की गई है। तो जब आप इसको जोड़ें वाक्य को, तो आई हैव ए वॉच व्हिच, आप यहाँ इसमें भी व्हिच लगा दें। व्हिच और वॉच को दोबारा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हिच गिव्स करेक्ट टाइम इस तरह आप जोड़ देंगे, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है, ए मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज ब्लाइंड। यहाँ पर आप देखें कि इस वाक्य में नाउन क्या आया है, तो नाउन आया है ए मैन, और क्या इसी मैन की चर्चा दूसरे वाक्य में की गई है? जरूर की गई है। उसके विषय में कुछ कहा गया है, तो जिस नाउन के विषय में कुछ कहा जाता है उसी को हम एंटीसीडेंट मान लेते हैं और सब एडजेक्टिव क्लॉज का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसको उसी के साथ लिखकर जोड़ देते हैं। तो क्या बनाएंगे आप, ए मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। क्या बनेगा, ए मैन हु वाज ब्लाइंड केम टू मी यस्टरडे। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ए मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड। यानी दोनों तरह से ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। इसमें आप हु का यूज करेंगे और इसमें व्हिच का यूज करेंगे और इसमें भी आप व्हिच का यूज करेंगे। और नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही इज द मैन ही हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम।
यहाँ पर आप देखें पहले वाक्य में नाउन आया है द मैन, और यानी यह वही आदमी है। इसके बाद है उसके अगेंस्ट कई चार्जेज हैं। तो इसी मैन की चर्चा दूसरे वाक्य में की गई है। तो ऐसी स्थिति में आप इसमें हु का प्रयोग कर दें जोड़ने के लिए। ही इज द मैन हु हैज क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। तो इसमें आप हु का प्रयोग कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ओन्स ए डॉग, द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ इट। उसके पास एक कुत्ता है, बच्चे उससे डरते हैं या डरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इसी कुत्ते की चर्चा दूसरे वाक्य में भी की गई है। तो जब आप इसको जोड़ें तो ये नाउन है डॉग, और इसी से सबऑर्डिनेट क्लॉज आप जोड़ देंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके पूरे वाक्य को। तो आपका बनेगा ही ओन्स ए डॉग व्हिच द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ। इट हट जाएगा तो आप इसको व्हिच से जोड़ देंगे। तो क्या बनेगा, ही ओन्स ए डॉग व्हिच द चिल्ड्रन आर फ्राइटेंड ऑफ। अथवा आप फ्राइटेंड के स्थान पर ऑफ्रेड भी लिख सकते हैं। ही ओन्स ए डॉग व्हिच द चिल्ड्रन आर ऑफ्रेड ऑफ। आप फ्राइटेंड लिखें, फ्राइटेंड के स्थान पर आप ऑफ्रेड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें 4 सेंटेंसेज हैं। द ट्रेवलर वॉज हंगरी, ही वॉज थर्स्टी, ही केम टू माई हाउस, ही बेग्ड फॉर फूड। इसमें देखिए ट्रेवलर की चर्चा इन वाक्यों में की गई है। ट्रेवलर के विषय में क्या क्या बताया गया, हंगरी और थर्स्टी था, और वह मेरे घर आया, मैंने उसको खाना दिया। आप देखिए ट्रेवलर के विषय में बात की गई है। ट्रेवलर को ही एंटीसीडेंट मान लें और इसी के साथ एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके वाक्य को कॉम्प्लेक्स बनाएं। तो क्या बनाएंगे, द ट्रेवलर हु, इसमें हु का यूज कर दीजिए। हु वाज हंगरी एंड थ्रस्टी, उसकी 2 विशेषता है, इसके साथ एंड लगा ले कि द ट्रेवलर हु वाज हंगरी एंड थ्रस्टी केम टू माई। अब ही कर जाएगा क्योंकि बार बार सब्जेक्ट को लिखेंगे नहीं, ही ट्रेवलर के लिए आया है। तो द ट्रेवलर हु, यहाँ हु यूज कर दीजिए। इसके बाद में द ट्रेवलर हु वाज हंगरी एंड थ्रस्टी केम टू माई हाउस। और हाउस चूंकि स्थान का नाम है इसलिए यहाँ पर आप वेयर का प्रयोग कर दें, वेयर ही बेग्ड फॉर फूड। तो इसमें आप 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कर देंगे कि द ट्रेवलर हु वाज हंगरी एंड थर्स्टी केम टू माई हाउस वेयर ही बेग्ड फॉर फूड। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट। 7वां क्वेश्चन देखें, सेंटेंस देखें। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाई ऑल। यहाँ पर देखिए किसकी चर्चा हो रही है, कुछ लोगों की हो रही है, उन लोगों की हो रही है जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, और इन्हीं की चर्चा दूसरे वाक्य में भी की गई है कि उनका सम्मान होता है। तो आप इसको बनाएंगे सम पीपल हु, आप लगा दीजिए सम पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई ऑल। इस तरह आप बना सकते हैं। और सम पीपल आप लिखें या आप इस तरह भी बना लें कि द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई ऑल। तो इसमें हु का प्रयोग आप कर देंगे। 8वां वाक्य है, द बॉयज हैव कम बैक, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। यानी लड़के वापस आ गए हैं, पिछले महीने वो दिल्ली गए थे। तो आप बनाएंगे कि बच्चों की ही चर्चा की जा रही है। तो द बॉयज, फिर आगे आप इसमें हु लगा दीजिए, हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ हैव कम बैक। ओके, क्या बनेगा, द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ हैव कम बैक। 9th सेंटेंस है, दिस इज ए हाउस, ही वॉज बॉर्न हियर। यहाँ पर देखिए हाउस एक स्थान है,
ओके, तो आप स्थान के लिए व्हेयर लगा देते हैं। इसमें आपका एडवर्ब क्लॉज यानी जो रिलेटिव एडवर्ब लग जाएगा। रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन मिलकर ही एडजेक्टिव क्लॉज बनते हैं। तो दिस इज ए हाउस के स्थान पर आप द हाउस, क्योंकि पर्टिकुलर हो जाता है, तो दिस इज द हाउस व्हेयर, इसमें आप क्या लगा के जोड़ेंगे, व्हेयर लगा के आप जोड़ देंगे, व्हेयर ही वॉज बॉर्न, और यहाँ का हियर हट जाएगा। तो दिस इज द हाउस व्हेयर ही वॉज बॉर्न। एंड नाउ नेक्स्ट, दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न हियर। ये पोरबंदर भी स्थान का नाम है, तो इसलिए आप यहाँ पर स्थान जब होता है तो आप क्या प्रयोग करते हैं, व्हेयर का प्रयोग कर देते हैं। व्हेयर का प्रयोग करके सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लीजिए और उसको इसी से जोड़ दीजिए। तो दिस इज पोरबंदर व्हेयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, और यहाँ पर भी हियर आपका हट जाएगा। ओके, नाउ 11th सेंटेंस, लॉर्ड वेलिंगटन फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली, ही डिफीटेड नेपोलियन। इसमें आप देखिए अब लॉर्ड वेलिंगटन के विषय में बात की जा रही है। तो आप जब आप बनाएं इसे, तो लॉर्ड वेलिंगटन हु फॉट द बैटल ऑफ वाटरलू वेरी टैक्टफुली डिफीटेड नेपोलियन। ओके, तो आपका ये बन जाएगा, बहुत सरल है। अगला है आई हैव फाउंड द बुक आई हैड लॉस्ट इट। तो इस तरह का जब वाक्य हो तो जो वाक्य पास्ट वाला होता है उसको हम बुक पहले लिख लेते हैं। तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, आई हैव फाउंड द बुक। देखिए किसकी चर्चा होती है, बुक की चर्चा होती है दूसरे वाक्य में। तो आई हैव फाउंड द बुक व्हिच आई हैड लॉस्ट, इसमें आप क्या प्रयोग कर देंगे, व्हिच प्रयोग कर देंगे और आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बना लेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं। हर सेंटेंस में किसी न किसी वर्ष में बोर्ड परीक्षा में आया है, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है। और ये बहुत ही सरल है। इसमें विशेषकर जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। बस ये है, ये जबर अर्थ देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यदि आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप उसको अवश्य देख लें, क्योंकि जब आप एडजेक्टिव क्लॉज को अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी इस एक्सरसाइज को करने या समझने में आपको बहुत आसानी व सरलता होगी। तो आई होप आप समझे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।